जो वहां का राजा था, शासक था, जिसका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। उस समय वहां का जो शासक था, जब ये भीमा कोरेगांव का युद्ध होता है तो उस समय जो पुणे का शासक था, कह सकते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो हमारे महार वंश के लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम जाएंगे, पहले अपने राजा से बात करेंगे। तो हमारे महार वंश के लोग वहां पे जाते हैं, हमारे आपके पुरखे पूर्वज वो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय होता है उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम आपकी सेना में शामिल होना चाहते हैं, हम अंग्रेजों से युद्ध करेंगे, हम आपकी तरफ से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे, अंग्रेजों को इस देश से निकाल करके बाहर फेंक देंगे अगर तुम हमको आजादी दिला दो। हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से ये विनती करी, हाथ जोड़े, निवेदन किए कि अगर तुम हमारे गले में जो ये हांडी बंधी हुई है इसको छुड़वा दो, अगर हमारे कमर में जो झाड़ू बंधी हुई है इसको छुड़वा दो, अगर हमको भी मान सम्मान और इज्जत की जिंदगी से जीने का अधिकार, मौका मिले तो हम अंग्रेजों से युद्ध करेंगे और अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन उस पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जवाब दिया हमारे आपके पुरखों को, पूर्वजों को, उन महार वंश के लोगों को। क्या कहा कि अरे तुम अछूत हो, नीच हो, शूद्र हो और तुम जैसे अछूतों को हम अपनी सेना में भर्ती कर लेंगे। अरे तुम जैसे अछूतों को हम आजादी दिला करके अपने सर पे बिठा लेंगे। अरे तुम लोगों के ऊपर जो ये मनुस्मृति के नियम कानून थोपे गए हैं, अब पशुओं से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया गया है, अरे तुमको हम अच्छी जिंदगी जीने का मौका देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जैसी व्यवस्था में जी रहे हो ऐसे ही तुम गुलामी की जिंदगी जीते रहो। ऐसा कह करके भैया हमारे लोगों को, हमारे पुरखों पूर्वजों को वहां से बाहर कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भगा दिया वहां से। इस बात से वो क्रोधित होकर के, अब सोचो, सोचने वाली बात है, हमारे पुरखों ने क्या कहा था, उन महार समाज के लोगों ने क्या कहा था कि अगर तुम हमारे गले की हांडी मटकी को छुड़वा दो, कमर की झाड़ू को छुड़वा दो, अगर हमको भी इज्जत और मान सम्मान की जिंदगी दिला दो, अगर हमें आजादी की जिंदगी जीने का मौका मिले तो हम आपकी सेना में शामिल होकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन हमारे पुरखों को कुछ नहीं, उनकी बात को सुना गया, उनको वहां से भगा दिया गया। इस बात से क्रोधित होकर के हमारे आपके पुरखे पूर्वज अर्थात 500 महार अंग्रेजों की सेना में जाकर के शामिल हो जाते हैं। ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में लड़ा गया था और अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी हमारे पुरखे पूर्वजों ने। किससे? पेशवा बाजीराव द्वितीय से। मतलब जो पेशवा लोग थे उनसे लड़ाई लड़ी थी हमारे पुरखे पूर्वजों ने अंग्रेजों की तरफ से। कब? 1 जनवरी 1818 में। और क्या होता है? भीमा नदी के किनारे ये युद्ध होता है और 500 महारों ने हमारे जो पुरखे पूर्वज थे वो कितने थे? 500। और उधर की जो सेना थी वो कितनी थी? 28,000। 28,000 कहां 500 और कहां 28,000। 28,000 लोगों को, माताओं बहनों, हमारे 500 वीर महारों ने, हमारे पुरखे पूर्वजों ने मूली गाजर की तरीके से काट काट करके फेंक दिया था। अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी हमारे पुरखे पूर्वजों ने। मात्र इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि वो अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, नहीं, ये तो एक माध्यम था, क्योंकि और उनके पास कोई मौका नहीं था, चारा नहीं था, अवसर नहीं था। और इधर वो जिनकी तरफ शामिल होना चाहते थे वो लोग उनको अछूत और नीच समझ रहे थे, उनको पशुओं से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रहे थे। इसलिए मजबूरी में हमारे पुरखे अंग्रेजों की तरफ जाकर के शामिल हुए और ये युद्ध लड़े। ये युद्ध किस लिए लड़े? अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी आजादी के लिए हमारे पुरखों ने युद्ध लड़ा था और 28,000 पेशवाओं को काट काट करके फेंक दिया था। आज के दिन बहनों, किस दिन? आज के दिन 1 जनवरी सन 1818 में और एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी। जब यह युद्ध हो गया, वहां पर अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित हो गई, तो उसी भीमा नदी के किनारे
जो कोरेगांव नामक स्थान है, वहां पर एक विजय स्तंभ बनवाया अंग्रेजों ने। क्या बनवाया बहनों? विजय स्तंभ। वहां पर जिन वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी उन पेशवाओं से, जो 500 महार थे, उस स्तंभ पर उन महारों के नाम लिखे गए, हमारे पुरखे पूर्वजों के नाम लिखे गए। और आज के समय में भीमा कोरेगांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। आज के दिन 1 जनवरी को बहुत बड़ा मेला लगता है और वहां पर हजारों लाखों की संख्या में हमारे लोग पहुंचते हैं और अपने उन पुरखों को नमन करते हैं, जिन 500 हमारे वीर पुरखों ने 28,000 पेशवाओं को काट काट करके फेंकने का काम किया था। अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए, स्वाभिमान के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और 500 वीर महार 28,000 पेशवाओं पर भारी पड़े थे। तो आज वो ऐतिहासिक दिन है बहनों। आप नए साल की बधाई दे या ना दे, लेकिन आज के दिन आप अपने उन पुरखों को जरूर नमन करें, जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जो हमारे पुरखों के गले में हांडी बंधी हुई थी, मटकी बंधी हुई थी, कमर में झाड़ू बंधी हुई थी और गुलामी की बेड़ियां पैरों में जकड़ी हुई थी। जो शासक थे, जो राजा थे उस समय की, जो ऐसी व्यवस्था हमारे लोगों पर थोपे हुए थे, अरे उनको मारने काटने का काम किया था, धूल में मिलाने का काम किया था जिन हमारे 500 वीरों ने। तो आज के दिन आप उनको जरूर याद करें। माताओं बहनों, आज का ये जो दिन है, आप नया साल मनाती हैं, इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिन के रूप में? शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो एक ऐतिहासिक दिन है। तो आज के दिन आप अपने पुरखों को, वीरों को नमन करें, क्योंकि बंधु जो आप नया साल मनाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन याद रहे जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था कायम थी दादा, तो हमारे लोगों के लिए कोई नया दिन, कोई नया साल नहीं होता था। कोई खुशी, कोई तीज त्योहार, कोई पर्व नहीं होता था। बस गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई थी। बदतर, पशुओं से बदतर जिंदगी थी हमारे लोगों की। कोई अधिकार नहीं था, ना तो अच्छे घर मकानों में रह सकते थे, ना अच्छा कपड़ा पहन सकते थे, ना अच्छा भोजन कर सकते थे, ना साफ स्वच्छ पानी पी सकते थे, ना सर उठा के चल सकते थे, ना पढ़ लिख सकते थे। तो बताओ काहे की खुशी? कोई ऐसी व्यवस्था में जो जी रहा हो उसके जीवन में कोई खुशी होगी? कोई खुशी नहीं होगी। तो हमारे आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, हमें आपको आजादी दिलाने के लिए हमारे तमाम पुरखों ने कुर्बानी दी है, हमारे तमाम पुरखों ने बड़ा संघर्ष किया है, तब जाकर के हमको आपको ये आजादी मिली है, ये खुशियां मिली। तो कोई भी खुशी का दिन आए, कोई भी पर्व आए, उस दिन आप अपने पुरखों को, अपने वीरों को, अपने महापुरुषों को जरूर याद करें, क्योंकि आपके पुरखे पूर्वज जो हुए हैं, उन्हीं की त्याग, संघर्ष, तपस्या की बदौलत आज हम सभी को ये मान सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिली है। तो आज के दिन क्या करना है माताएं बहने? आज का जो दिन है ये शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी सन 1818 का ये ऐतिहासिक दिन है, जिसे इस रूप में आप मनाएं, अपने पर्व के रूप में मनाएं। बोलो भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की।